मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की लिस्ट आज नहीं होगी जारी। आपको बता दें कि गठबंधन में अभी तक बात नहीं बन पाई है। सीट शेयरिंग पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन के ऐलान का इंतजार है अब। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अभी फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर पूरे तरीके से साफ नहीं हुई है। कुल मिलाकर आज लिस्ट जारी नहीं होगी। गठबंधन में अब तक फिलहाल किसी भी सीट को लेकर सहमति नहीं बनी है, यानी कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर कुल मिलाकर तस्वीर साफ नहीं हो रही। यही वजह है कि अभी लिस्ट जारी नहीं होगी। इंडिया गठबंधन की लिस्ट आज जारी नहीं होगी। गठबंधन में अब तक नहीं बनी है बात, और यही वजह रही है कि सीट शेयरिंग पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो इंडिया गठबंधन की लिस्ट आज नहीं होगी जारी। आपको बता दें कि गठबंधन में अब तक नहीं बनी है एक भी सीट को लेकर बात। कुल मिलाकर अभी सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। बैठकें हो रही हैं, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर पटना की बात करें, लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसे में अलग अलग डिमांड हो रही है सभी दलों की जो कि इंडिया गठबंधन में है। लेकिन अब देखना इस बात पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि लिस्ट तब जारी होगी जब सबसे पहले ये तो तय हो कि आखिरकार किसके हिस्से में कितनी सीटें आनी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें तो देखिए अभी फिलहाल सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ नहीं हुई है, तो हो बिल्कुल कयास ये सीधे तौर पर है कि आखिरकार लिस्ट कैसे जारी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन इतना तो तय है कि जो लिस्ट है वो पहली जारी की जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन की जो तारीख है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर कोई अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहा है, चाहे हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करें जिन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, चाहे हम जन स्वराज पार्टी का जिक्र करें प्रशांत किशोर की पार्टी का, उनकी तरफ से भी जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया तो उसकी भी लिस्ट जारी की गई। लेकिन सीटों को लेकर के जो सहमति वो पूरी तौर पर स्पष्ट होती हुई दिखाई नहीं दी है। लेकिन हाँ, जितनी भी सीटें हैं तो पहली लिस्ट फिलहाल जारी की जाएगी, क्योंकि सीटों को लेकर तो बाद में चीजें होती रहेंगी स्पष्ट। लेकिन जो उम्मीदवार सब पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से तय किए हैं, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा, जिससे नॉमिनेशन के समय किसी भी तरीके की दिक्कत ना आ सकेगी। लेकिन ऐसे में देखिए लगातार कंचन अगर बात करें तो जितने भी दल इंडिया गठबंधन में हैं वो एक के बाद एक अपनी डिमांड रख रहे हैं। ये मुश्किल भी लगातार बढ़ती जाए। दूसरी तरफ आरजेडी की अगर हम बात करें, आज हमने कोर्ट का फैसला वो भी सुना है जब उन्होंने आरोप सिद्ध किया है। कितना फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अब आरोप को लेकर भी कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस में भी इसको लेकर के बैठकें होती आई हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और इसी समय के अंतराल पे ही सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, सीटों का ऐलान, सब तमाम चीजें की जानी है। वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए तो तेजस्वी यादव भी अभी दिल्ली में ही है, तो ये लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तेजस्वी यादव यानी आरजेडी से अभी चर्चा होनी बाकी, और चर्चा होने के बाद सहमति भी स्पष्ट तौर पर बन पाएगी कि क्या कुछ है। हालांकि अब तक की जो बैठकें हुई है वो सकारात्मक हुई है, लेकिन अंतिम मुहर तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी से मुलाकात करने के पश्चात ही लगेगी, और उम्मीद जताई जा रही कि आज शाम तक या फिर कल तक ये मुलाकात संभव हो सकेगी, जिसके बाद सीधे तौर पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कंचन हमारे साथ बनी रही, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बात करते थोड़ी देर में तेजस्वी यादव राहुल गांधी की मुलाकात संभव। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच में चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि थोड़ी देर में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच में चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मुलाकात होगी। तो अब से थोड़ी देर में तेजस्वी राहुल की मुलाकात संभव है, जहां पर बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच में चर्चा होगी। क्योंकि अब अभी जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है, अब देखना होगा कि क्या आरजेडी जितनी सीटों को लेकर डिमांड कर रही थी उस पर कांग्रेस के साथ में सहमति बनती है, या फिर अब एक बार फिर से उलटफेर होता हुआ इस गठबंधन में नजर आता है सीटों को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। कंचन, क्योंकि अभी आप जिस तरीके से जानकारी भी दे रही थी, मुलाकात तो होगी लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं। देखिए कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है, तो क्या अब सीटों को लेकर थोड़ा फेरबदल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सीटों को लेके फेरबदल या फिर स्पष्टीकरण का जिक्र कर लें तो आज की इस बैठक के बाद हो जाना है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आज शाम तक ये बैठक संभव हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अब 10 राजाजी मार्ग, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, उस आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव, और उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी मौजूदगी रह सकती है। हालांकि पहले ये मुलाकात 10 जनपद पर होनी सुनिश्चित हो रही थी, जो जानकारी थी, लेकिन अब ये मुलाकात 10 राजाजी मार्ग पर होगी, और वहां पे मुलाकात होने के बाद ही पूरी तरीके से आज ही तस्वीर
फिर स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इंडिया महागठबंधन में। बिल्कुल कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं बिहार बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। कई वरिष्ठ नेताओं के भी टिकट इस दौरान कटेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। 16 विधायकों के टिकट फिलहाल कट सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बता दें कि कई वरिष्ठ नेताओं के भी टिकट कट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कई वरिष्ठ नेताओं के भी टिकट कटेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। साथ ही ये भी बता दें कि कई वरिष्ठ नेताओं के भी टिकट कट सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे तरीके से उलटफेर नजर आ रहा है, ऐसे में कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट भी कटेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है। 16 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, तो कई वरिष्ठ नेताओं के भी टिकट कट सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा जब लिस्ट सामने आती है, कौन कौन से नए चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाता है और कौन कौन से ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनका कि सिर्फ प्रचार के दौरान या फिर मैदान में वो नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट भी कट सकते हैं। तो कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट कट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है और जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर बता दें कि कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट इस बार कट सकते हैं। तो आखिरकार देखिए किस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची एक तरफ इंडिया गठबंधन की चली, दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन अभी सभी की निगाहें इस पर ही हैं, आखिरकार कौन कौन से उम्मीदवार रहेंगे। इन सभी को लेकर सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस का भी बयान सामने आया है, नीरज कुमार प्रवक्ता जेडीयू का बयान सामने आया है, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद पूर्णिया, इनका भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए क्या कुछ कहना रहा इनका। देखिए, बिहार के एनडीए में एक बहुत बड़ी बगावत है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनको सीट कम देने से एनडीए को नुकसान होगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम बगावत कर रहे हैं, हम अपने सीटें लड़ाएंगे। तो एनडीए का कुनबा बिखरा हुआ है। नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान पुरुष किसान सब के सब इनको अब सबक सिखाएंगे, वोट चोरों को सबक सिखाएंगे। और एनडीए जो यंत्र मंत्र और तंत्र से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा था, बिहार की जनता उन्हें हार का स्वाद भी चखाएगी। और जिस तरीके से एनडीए में बगावत के स्वर उभर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये बगावत कहीं ना कहीं एक बड़ी शक्ल अख्तियार करेगी और एनडीए का कुनबा तिनका तिनका बिखर जाएगा। ये सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने साझा सहमति के बुनियाद पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के संकल्प के आलोक में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब इसमें कोई दरार की बात करना यह करार है और जनता की आकांक्षा के अनुरूप है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं। जो दरार की बात कर रहा हो, आपने मांझी जी को सुना? और वर्तमान जो सिस्टम है वो सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल ऊपर से नीचे बहुत सारे थर्ड मैन फोर्थ मैन है, ऊपर से नीचे जो लगातार राहुल गांधी के विचारों को धूमिल करते रहते हैं, राहुल गांधी के संघर्ष को धूमिल करते रहते हैं, खड़गे जी के संघर्ष को धूमिल करते रहते हैं। तो ये कैसे चलेगा भाई? तो जो सच्चा सिपाही है अपनी भावना व्यक्त मैं कर देता हूँ। सीट शेयरिंग कब होगी? मुझको देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ कि जो मुझे पुराना अनुभव है मुझे दिखता रहता है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए प्रभारी और सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि सीट का मैटर नहीं है, मैटर है राहुल गांधी जी गठबंधन को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी गठबंधन का अनादर कभी नहीं कर सकते, ये बीजेपी नहीं है। मैं इंदिरा गांधी को याद करता हूँ, ऐसे समय पर रात के 12 बजे निर्णय लेने की क्षमता होती थी, 1 बजे निर्णय लेने की क्षमता होता है। नहीं भूलना चाहिए इंदिरा गांधी जी के निर्णय लेने की क्षमता को, हमें निर्णय लेने की क्षमता पैदा करनी होगी।